नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चन रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अकबर ने भी इसे बंद करने का प्रयत्न किया था। सती प्रथा को बंद करने का प्रयत्न अकबर ने भी किया था। मराठों ने इसे अपने प्रदेशों में बंद करा दिया था। पुर्तगालियों ने गोवा में तथा फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में इसे बंद करने के कुछ उपाय किए थे। बुद्ध का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी का तात्पर्य है ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला। बौद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया गया है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया गया। उसमें कलिंग का राजा कोई नंदराज नाम का व्यक्ति था। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। सी आंसर होगा। शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसने पश्चिम के शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। वघेरा विद्रोह कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बड़ौदा में। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। इनमें से कौन सा बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर स्थानांतरित की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमद शाह वली। इसने बिदर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा था। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नामदेव। इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। वारकरी संप्रदाय के थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, उपासना, तीर्थ यात्रा, कठोर शारीरिक साधना आदि का विरोध किया। निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत से शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिलग्राम की लड़ाई। इसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और यह 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब ने औरंगाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। इसने दक्षिण भारत की लगान व्यवस्था में मुर्शिद कुली खान के सहयोग से सुधार किया। मुर्शिद कुली खान को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है। हुंड्रू प्रपात निर्मित है किस नदी पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण रेखा नदी पर। और ये जो है हुंड्रू प्रपात जो है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर जो है झारखंड में स्थित है और रांची से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई लगभग 322 फीट है, यानी कि लगभग 98 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो विटीकल्चर जो है अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। कहीं भी मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर ज्यादा पाया जाता है दिन और रात में। दिन में बालू के कारण उतना ही गर्म होता है और रात में उतनी ही ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है, आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है, डी आंसर होगा। विश्व में आम की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है सिंधु। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्मा। गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, हरिद्वार में यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से पुकारा जाता है। नंदा देवी कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, और यही मैग्मा जब पृथ्वी के तल से ऊपर आता है तो उसे लावा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। नेक्स्ट है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, किस रूप में वर्गीकृत की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। हमारी आकाशगंगा जो है मिल्की वे, वो सर्पिलाकार स्पाइरल गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है, 1992 के अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। निम्न में से किस प्रदेश की विधानसभा भंग नहीं की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या घटना के पश्चात भाजपा शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। इसका प्रावधान अनुच्छेद 323 में किया गया है। अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञापन पत्र सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 368। पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने का कानूनी आयु क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा लागू किया गया 28 मार्च 1989 से। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पते का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है, रेपो रेट विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2004 में। अगस्त 2004 में प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल 2007 में इसका विलय सर्व शिक्षा अभियान के
एक अलग घटक के रूप में कर दिया गया। नेक्स्ट है, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। नेक्स्ट है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं? गोल्डन ट्रायंगल, इसमें होगा आंसर ऑप्शन ए, आगरा, दिल्ली और जयपुर। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, यूरोप। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, बी आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 86% आबादी नगरों में वास करती है। दूसरा स्थान नॉर्थ अमेरिका का है, जहां की 82% से अधिक आबादी शहरों में रहती है। तीसरा स्थान यूरोप का है, जहां की लगभग 75%। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में इस बार 21,391 पदों पर नई भर्ती निकाली गई है, और भर्ती के अनुसार अगर आप बेस्ट बुक की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा बुक है, क्योंकि इसमें 2450 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं और 20 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है। तो प्रैक्टिस सेट और गाइड एक ही साथ मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका सिलेबस है और नियुक्ति की प्रक्रिया है, आपका सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। यहाँ आपका विषय सूची देख लीजिए, यहाँ प्रैक्टिस पेपर आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल में अगर आप इस बार अच्छा मार्क्स लाकर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को मंगा सकते हैं, क्योंकि यह बुक बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है स्टडी गाइड के साथ। तो आप इस दोनों बुक को मंगा सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए और ऑर्डर कर दीजिए। आबादी शहरों में रहती है। नेक्स्ट है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल जो है संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ऊष्मा की नहीं, ताप की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ही ऊष्मा कहा जाता है। निम्न में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीला प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में परागकण कहाँ उत्पादित होता है? पौधों में परागकण फूल में उत्पादित होता है, सी आंसर होगा। किसी भी फूल में पुंमंग और जायांग होते हैं। पुंमंग में पुंकेसर होता है, पुंकेसर में परागकण होते हैं। प्रस्रव्य वो वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को प्रस्रव्य ध्वनि और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि है उसको श्रव्य ध्वनि रेंज कहते हैं। नेक्स्ट है, जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वह जुड़कर एक घन बन जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन आबंध रचना। गुरुत्वीय विभव का मान होता है धनात्मक अथवा ऋणात्मक, सी आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाए जाने पर उसके भार में होने वाली कमी निर्भर करती है विस्थापित द्रव के भार पर, सी आंसर हो जाएगा। गैस इंजन की खोज किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेमलर ने। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण। अतिचालकता किस ताप पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य तापमान पर। नेक्स्ट है, आरएच फैक्टर का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। सी होगा आंसर। आरएच फैक्टर जो है ये रिसस बंदर के नाम पर पड़ा, आरएच फैक्टर। नेक्स्ट है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में, फ्रेंच ओपन मई जून में, विंबलडन जून जुलाई में, यूएस ओपन अक्टूबर नवंबर। तो इसमें जो है ये विभिन्न टेनिस के ओपन का जो है आयोजन समय है, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएस ओपन अक्टूबर नवंबर नहीं बल्कि अगस्त सितंबर में खेला जाता है। बाकी 3 मिलान सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 776 ईस्वी पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? हरित क्रांति, खाद्यान्न, श्वेत क्रांति, दूध, पीली क्रांति, अंडा, नीली क्रांति, मत्स्य। इसमें जो है गलत मिलान है ऑप्शन सी, पीली क्रांति अंडा उत्पादन से नहीं बल्कि तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन से जो संबंधित है वो है रजत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सितारा देवी। सितारा देवी भरतनाट्यम नहीं बल्कि कथक की नृत्यांगना है। शेष 3 जो हैं, लीला सैमसन, गीता रामचंद्रन, सोनल मानसिंह, इन तीनों का संबंध भरतनाट्यम से है। और सितारा देवी का जो है मूल नाम धनलक्ष्मी था। कथक नृत्यांगना सितारा देवी।